आज दिल्ली की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुका है और गैस चेंबर आम आदमी पार्टी की जहरीली दोषारोपण की राजनीति की वजह से। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे। आज यमुना की भी स्थिति देखो और दिल्ली गैस चेंबर बनी है। AQI लगातार गिरता जा रहा है। और क्या करते हैं आम आदमी पार्टी? दिवाली के फटाकों पर बैन, हिंदू त्योहारों पर तो प्रतिबंध लगा देती है, पर यहाँ पर देखिए ये स्मॉग टावर जिस पर 23 करोड़ खर्च हुआ था, उस स्मॉग टावर पर ताला लगा है। दिल्ली के जो अंदरूनी कारण है प्रदूषण के, चाहे वो व्हीकुलर पोल्यूशन, डस्ट, रोड ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग, इसके लिए क्या किया 10 वर्षों में? कुछ नहीं, केवल भ्रष्टाचार के सफ़ेद हाथी खड़े किए। इसका इनॉग्रेशन आम आदमी पार्टी ने किया था। आम आदमी पार्टी और भी ऐसे भ्रष्टाचार के मॉडल खड़े करना चाहती थी, DPCC ने रोक लगा दी। अब ये जनवरी से बंद है, तो कहाँ पर है सारी चीज़ें? इसका जवाब देना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, दरअसल इसकी प्रदूषित पॉलिटिक्स से हमारे बुजुर्गों की और हमारे बच्चों की जान पर बड़ा खतरा है। देखिए, मुझे लगता है कि गली गली जाकर, हर जगह जाकर आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से प्रदूषण के नाम पर केवल ठगने का काम किया है और दिल्ली को सबसे जहरीली और प्रदूषित सिटी बनाने का काम किया है, इसको एक्सपोज किया जाएगा। नहीं, ये तो सतत चल रही है ना, दिल्ली की पर्यावरण का तो सत्यानाश चल रहा है। बीच में बरसात बहुत थी, आप देखिए अब की बार लंबा मानसून हुआ, जिसकी ये दुहाई देते हैं कि जब पानी की वाटर लॉगिंग होती है, जो मानसून के कारण नहीं है, इनके अपने निकम्मे, आम आदमी पार्टी के अपने निकम्मेपन से है कि ना ड्रेन वाटर साफ हो रहा है, ना सुएज साफ हो रहा है। खैर वो छोड़िए, तो ये बरसात के कारण इनको थोड़ी सी 2-3 महीने का वो मिल गई थी मोहलत। अब और जमुना जी में भी पानी ज्यादा था, तो वो जो कुछ डेंजरस चीजें वो दिखती नहीं है। अब क्योंकि मानसून खत्म हो गया है, हवाएं भी उस हिसाब से चलना बंद हो गई हैं, तो जो बुरा हाल है हवा का वो आएगा ना। और इसके क्या कारण है साहब? देखिए, इसके कारण केवल ये नहीं है कि क्योंकि इस समय तो मुझे नहीं लगता कहीं पराली भी जल रही है, तो ये वो भी बहाना नहीं दे पाएंगे भाई। अभी तक तो रोज पराली पराली चिल्लाते थे, जिन लोगों को पराली का प नहीं पता था रोज पराली चिल्लाते थे, अब तो वो भी नहीं बहाना दे सकते। लेकिन बहाने के पीछे एक निकम्मी सरकार और उसका भ्रष्टाचार है। देखिए क्या हुआ है, आपने सड़कों की रिपेयर की बात की, सड़कें रोज उखड़ रही हैं, रोज गड्ढे हो रहे हैं। भाई मैं जानना चाहता हूं, जो कॉमनवेल्थ की सड़कें बनी थी वो तो आज तक चल रही हैं, तुम्हारी सड़कों को क्या हो गया है? तो ये महाभ्रष्टाचार के कारण, क्योंकि गड्ढे होते हैं, उससे धूल उड़ती है, उससे व्हीकल पोल्यूशन रुकता है। व्हीकल अगर स्लो स्पीड पे चलता है तो व्हीकलर पोल्यूशन आता है, इन कारणों से होता है, सिर्फ ज्यादा या कम गाड़ियों से नहीं होता है। दूसरा क्या है, दिल्ली में आप कहीं चले जाइए, बेतहाशा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, बेतहाशा। और वो सबको मालूम है, कॉर्पोरेटर्स, विधायक और पुलिस और इनके विभागों के संरक्षण से चल रही है। और उसमें अगर आप देखें, ज्यादातर जितने कॉर्पोरेटर हैं, जितने MCD का स्टाफ है और जितने विधायक हैं, वो सब आम आदमी पार्टी के हैं। तो इनका जो व्याप्त भ्रष्टाचार है बिल्डिंग में, उस कारण से भी पोल्यूशन हो रहा है। फिर जो पहले होता था कि हरियाली दिल्ली में बढ़ती चली जा रही थी, तो एक तरीके से प्रकृति का भी हम इस्तेमाल करते थे। आज पिछले 7-8 साल से जिस क्रांतिकारी तरीके से कांग्रेस के समय परिवर्तन हुआ हरियाली में, कुछ नहीं है। तो हर चीजों में ये फेल्ड सरकार है। अब इस सरकार का ये ठीक है, फ्री मामला करके लोगों को लालच देकर एक अपनी इन्होंने वोट में छोटी मोटी लोकप्रियता बना रखी होगी, लेकिन दिल्ली को इन्होंने एकदम बर्बाद कर दिया है। आज डॉक्टर लोग ये कहते हैं कि दिल्ली का जो सामान्य जन है वो दिल्ली के पोल्यूशन के कारण अपनी जिंदगी के 6 से 7 साल खो रहा है। आप ये मानिए कि दिल्ली में हर व्यक्ति के 7 साल सरकारी हत्या के कारण जा रहे हैं। हम लोगों की भी सरकार थी 15 साल, हम लोगों ने एंटी क्रैकर कैंपेन चलाया था, लेकिन कभी दिवाली पर बैन नहीं था क्रैकर का। तो उस समय कैसे सभा आज से बेहतर हवा थी, तब भी पटाखे चलते थे, तब भी पराली जलती थी, कभी कभार खराब होती थी हालत, लेकिन दिल्ली की हालत बेहतर क्यों थी उन जमानों में? क्योंकि सरकार बहाने नहीं ढूंढती थी, काम करती थी। स्मॉग टावर क्या, ये थी एक और पैसा बनाने का तरीका था। स्मॉग टावर दुनिया का सबसे बड़ा एक तरीके से फ्रॉड माना जाता है। क्या है उसमें से? कुछ नहीं होता। आप जो मैंने कहा ना, मूल काम है, सड़कों का आप रिपेयर करवाइए, आप सफाई रखिए, आप सुएज क्लीन करवाइए, आप स्टॉर्म वाटर ड्रेन में पानी मत इकट्ठा होने दीजिए, आप पूरी की पूरी बसें लाइए। आज हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, तो लोग गाड़ियों में नहीं जाएंगे तो कैसे घूमेंगे? मेट्रो हमारी जो आज कम से कम 4-5वां फेज खत्म हो जाना चाहिए था, मुश्किल से 4थे फेज का हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आप काम नहीं कर पा रहे हैं। आपकी आप किसी भी सड़क पे चले जाइए, आपको साइड में सारी बसें जो हैं खराब मिलेगी। तो जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है, बसें खराब हैं, गड्ढे हैं, ट्रैफिक जैम हो रहा है, सड़कों की सफाई नहीं हो रही है,